मिला टाइम्स में खुशामदीद। बिहार में एक मरतबा फिर नीतीश कुमार अमित शाह से बड़े चाणक्य साबित हुए। अमित शाह ने बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ जनता दल यूनाइटेड के साथ खेला करने की कोशिश की थी। जेडीयू को तोड़ने की साजिश रची गई थी, लेकिन नीतीश कुमार ने इस साजिश को कामयाब नहीं होने दिया और ना चाहते हुए भी बीजेपी को फैसला करना पड़ा कि वो नीतीश कुमार को ही चीफ मिनिस्टर बनाएगी। और अब फैसला हो गया है जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, बीजेपी की तरफ से कि बिहार में जो अगली सरकार बनेगी उस सरकार में नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बीजेपी को बड़ी जीत मिलने के बाद, 89 सीटों पर कामयाबी मिलने के बाद लगातार ये चर्चा चल रही थी, कोशिश भी हो रही थी बीजेपी की तरफ से कि वो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर ना बनाकर अपना चीफ मिनिस्टर बनाए और नीतीश कुमार को ऑफर दिया जाए कि उनको राष्ट्रपति बनाया जाएगा या सेंटर में कोई और ओहदा दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने भाजपा के इस तरह के किसी भी ऑफर को कबूल नहीं किया। उधर बीजेपी के लीडर्स ये भी चाह रहे थे कि नीतीश कुमार को माइनस करके सरकार बना ली जाए और माइनस करके ऑप्शन था बीजेपी के पास। सिर्फ 5 सीटें कम हो रही थी क्योंकि 89 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। चिराग पासवान को 19 सीटों पर, जितेंद्र मांझी को 5 सीटों पर, इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा को 4 सीटों पर जीत मिली और पूरा नंबर 117 हो रहा था। 5 एमएलए कम पड़ रहे थे, लेकिन 5 एमएलए का जुगाड़ भी नीतीश कुमार ने बीजेपी को पूरा करने का मौका नहीं दिया। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि मुझे एकनाथ शिंदे मत समझो, न तो एकनाथ शिंदे की तरह मुझे किनारे लगा सकते हो और न ही शिवसेना और एनसीपी की तरह जनता दल यूनाइटेड को तुम तोड़ सकते हो, क्योंकि नीतीश कुमार के लोगों ने भी बैकडोर से आरजेडी के साथ या एमआईएम के साथ बात करना शुरू कर दिया था। उधर पप्पू यादव ने कल एक बयान दे करके और हंगामा खड़ा कर दिया था कि नीतीश कुमार से हमारी बातचीत जारी है, कांग्रेस से भी हमने बातचीत कर लिया है कि वो आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर या एमआईएम के साथ मिलकर सरकार बना ले और नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और यही वो ऑप्शन था जिसकी वजह से बीजेपी को एक मर्तबा फिर नीतीश कुमार के सामने झुकना पड़ा है, बीजेपी को समझौता करना पड़ा है। अमीर और अमीर होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो सीख चुका है शेयर मार्केट में पैसों से और पैसा कैसा कमाया जाता है। दीनार इन्वेस्टमेंट एकेडमी में हजारों लोग ये तरीका सीख चुके हैं हलाल और स्मार्ट इन्वेस्टिंग का। और अगर आप भी अपने पैसों से और पैसा कमाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अभी ज्वाइन लिखकर भेज दीजिए। और फाइनली बीजेपी के नेताओं ने अब कहना शुरू कर दिया है कि नीतीश कुमार ही चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तारीख तय हो चुकी है, लोकेशन तय हो चुकी है। 20 तारीख को यानी कल 11 से 11:30 बजे के बीच में पटना के गांधी मैदान में नीतीश कुमार 10वीं मर्तबा चीफ मिनिस्टर के ओहदे का हलफ लेंगे और उस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, वज़ीर दाखिला अमित शाह भी मौजूद रहेंगे, दूसरे लोग भी मौजूद रहेंगे और नीतीश कुमार 10वीं मर्तबा बिहार के सीएम के ओहदे का हलफ लेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने अपना लीडर नीतीश कुमार को चुना। उसके अलावा बीजेपी के विधायक दलों की भी बैठक हुई और बीजेपी ने अपने विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी को चुना। उसके अलावा विजय कुमार सिन्हा को उप नेता चुना गया। और अब खबर आ रही है कि यही दोनों यानी सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बीजेपी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे। बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी कि सम्राट चौधरी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, कम से कम नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर फायज ना रहे, लेकिन बीजेपी की ऐसी कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। इसलिए लगातार टाइम लग रहा था। 14 तारीख को रिजल्ट आ गया, शाम तक फैसला हो गया था और लोगों को यही लग रहा था कि क्लियर मेजोरिटी है, कोई डाउट नहीं है, किसी से कोई सीट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटों पर मेजोरिटी चाहिए और यहाँ 202 सीटें एनडीए को मिल गई है। उसके बाद 15 तारीख गुजर गई, 16 तारीख गुजर गई, 17 तारीख, 18 तारीख, 19 तारीख और फाइनली 19 नवंबर को बीजेपी ने फैसला किया कि हम नीतीश कुमार को ही चीफ मिनिस्टर बनाएंगे। और बीजेपी और जेडीयू के विधायक दलों की बैठक भी हुई, यानी पहले एक मीटिंग जनता दल यूनाइटेड के विधायक दलों की हुई और अलहदा मीटिंग हुई बीजेपी के एमएलएस की, विधायक दलों की, और उसके बाद दोनों पार्टियों की मुश्तरका मीटिंग हुई जिसमें
जिसमें बीजेपी के एमएलए मौजूद रहे, जनता दल यूनाइटेड के एमएलए मौजूद रहे, जो दूसरी पार्टी है एनडीए के अलायंस में, उन सब पार्टी के एमएलए भी मौजूद थे और सभी ने मुश्तरका तौर पर नीतीश कुमार को अपना लीडर चुन लिया है और 20 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम के ओहदे का हल्फ लेंगे। इधर एक और खबर सामने आई है और नीतीश कुमार ने एक और बड़ा झटका बीजेपी को दे दिया। दरअसल जो होम मिनिस्ट्री है, जो गृह मंत्रालय है, उसको लेने की बीजेपी पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन नीतीश कुमार ने यहां पर भी बीजेपी की इस शर्त को तस्लीम नहीं किया। नीतीश कुमार की हुकूमत की, उनके दौर इख्तिदार की सबसे खास बात यह है कि नीतीश कुमार 2005 से, यानी जब से बिहार में सीएम के ओहदा पर फाइज हैं, उनकी सरकार है, जब भी नीतीश कुमार सीएम रहे, होम मिनिस्ट्री को उन्होंने अपने हाथ में रखा और होम मिनिस्ट्री में पुलिस आती है, लॉ एंड ऑर्डर, प्रशासन का पूरा कंट्रोल। तो नीतीश कुमार ने इसको हमेशा अपने हाथ में रखा है, किसी और मिनिस्टर को उन्होंने ये ओहदा नहीं दिया है और उसकी वजह यह है कि हमेशा नीतीश कुमार की हुकूमत में बिहार का लॉ एंड ऑर्डर काबिल तारीफ रहा है। प्रशासन को नीतीश कुमार ने अपने काबू में रखा है, प्रशासन को उन्होंने खुली छूट नहीं दी है। इस मर्तबा बीजेपी की पूरी कोशिश ये थी कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो होम मिनिस्ट्री को, पुलिस का जो पूरा सिस्टम है वो बीजेपी के पास रहे, डिप्टी सीएम के खाते में यह मंत्रालय चला जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने सख्ती से मना किया, बीजेपी के इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया। नीतीश कुमार ने कहा होम मिनिस्ट्री भी, गृह मंत्रालय भी हमारे हाथ में ही रहेगी और अब यह बात भी कंफर्म हो चुकी है कि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के हाथ में रहेगी, चीफ मिनिस्टर के साथ साथ होम मिनिस्ट्री भी उनके हाथ में रहेगी। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी अपडेट है और बिहार के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि कम से कम वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में रहेगा, गुंडागर्दी नहीं होगी, गुंडों को खुली छूट नहीं दी जाएगी, बेगुनाहों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। जिस तरह बीजेपी रूल वाले दूसरे स्टेट का मामला है, यूपी का, मध्य प्रदेश का या महाराष्ट्र का, कि जहां किसी के घर पर प्रशासन जाकर बुलडोजर चला जाती है, किसी को बगैर किसी वजह के अचानक गिरफ्तार कर लिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है, जिस पर दिल करता है प्रशासन का उसके ऊपर यूएपीए लगा दिया जाता है, कोई आई लव मोहम्मद का बैनर या पोस्टर लगा देता है, उसके खिलाफ पुलिस एक्शन ले लेती है। लेकिन नीतीश कुमार के हाथ में पुलिस के होने का मतलब है, नीतीश कुमार के पास होम मिनिस्ट्री होने का मतलब यह है कि बिहार की पुलिस अब इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर पाएगी, बिहार की पुलिस इस तरह मनमानी नहीं कर सकेगी। नीतीश कुमार की जो सबसे ज़्यादा तारीफ की जाती है, नीतीश कुमार की हुकूमत की जो चर्चा होती है, तो इसी वजह से कि नीतीश कुमार के दौर में लॉ एंड ऑर्डर हमेशा कंट्रोल में रहा है, सुशासन बाबू नीतीश कुमार को कहा जाता है। तो एक अच्छी खबर है कि होम मिनिस्ट्री भी नीतीश कुमार के हाथों में रहेगी। जब 2015 में आरजेडी और जेडीयू की मुश्तरका सरकार बनी थी, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर थे और तेजस्वी यादव डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उस वक्त भी लालू प्रसाद यादव की पूरी कोशिश थी कि होम मंत्रालय किसी और को दे दिया जाए, आरजेडी के खाते में आ जाए। लेकिन नीतीश कुमार ने सख्ती से मना कर दिया था और कहा था ऐसा नहीं हो सकता है। उसके बाद 2020 में दोबारा बीजेपी ने पूरी कोशिश की कि होम मंत्रालय उनके पास आ जाए, लेकिन नीतीश कुमार ने मना कर दिया। और अब 2025 में भी नीतीश कुमार ने कहा कि होम मंत्रालय हमारे पास ही होगा। इसी के साथ ये अगर मगर का सिलसिला भी बंद हो गया है कि अब बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। अब ये बात तय हो चुकी है कि बिहार में नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे। लेकिन ये सवाल अभी भी लोगों के जहनों में गर्दिश कर रहा है कि नीतीश कुमार कब तक बिहार के सीएम रहेंगे, कब तक बीजेपी उनको इस ओहदा पर फायज रहने देगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगले 3 महीना तक नीतीश कुमार सीएम रहेंगे, उसके बाद बीजेपी उनको हटा देगी, किसी और को सीएम बनाया जाएगा। कुछ लोगों का अंदाजा यह है कि अगले 6 महीने तक नीतीश कुमार सीएम के ओहदा पर रहेंगे, उसके बाद बीजेपी उनको हटा देगी और बीजेपी अपना सीएम लाएगी। कुछ लोगों का यह मानना है कि बीजेपी और जेडीयू में माहिदा हुआ है 2.5 साल का, यानी 2.5 साल तक नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर रहेंगे और 2.5 साल बाद बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर लाएगी। लेकिन
नीतीश कुमार की पार्टी के जो लीडर्स हैं, उनके जो नेता हैं, उनसे जो मेरी बातचीत हुई तो उनका कहना है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नीतीश कुमार जब तक जिंदा हैं वही सीएम रहेंगे और बीजेपी नीतीश कुमार को नहीं हटा सकती है। वो लोग कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की थी शिवसेना जैसा हाल करने का, जनता दल यूनाइटेड का, लेकिन नीतीश कुमार अमित शाह से बड़े चाणक्य है, उनसे बड़े सियासतदान हैं। नीतीश कुमार 2020 से बिहार में मुसलसल इक़्तिदार में मौजूद है और नीतीश कुमार को वोट मिलता है उनके काम की बुनियाद पर, डेवलपमेंट की बुनियाद पर, लॉ एंड ऑर्डर की बुनियाद पर, जंगल राज की बुनियाद पर नहीं, या किसी पर जुल्म करने की बुनियाद पर नहीं, या जात पात की सियासत पर नहीं, या धर्म की राजनीति पर नहीं। तो नीतीश कुमार की जो इमेज आज से 20 साल पहले थी वही इमेज नीतीश कुमार की आज भी बरकरार है और नीतीश कुमार ने बीजेपी की तमाम साजिशों को किनारे लगा दिया। नीतीश कुमार को आप मानिए ना मानिए, नीतीश कुमार के कामों से एग्री कीजिए ना कीजिए, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि नीतीश कुमार भारत में सबसे स्मार्ट और ज़हीन सियासतदान हैं, पॉलिटिशियन हैं, जो जात पात की सियासत के बगैर, धर्म की सियासत के बगैर, नफरत की सियासत के बगैर पिछले 20 सालों से बिहार में सीएम बने हुए हैं, लगातार चुनाव जीत रहे हैं और 2025 में पूरी प्लानिंग थी बीजेपी की उनको इक़्तिदार से हटाने की, उनको सत्ता से दूर करने की और नीतीश कुमार के सहारे अपना सीएम बनाने की, लेकिन बीजेपी का ये मंसूबा 2025 में भी पूरा नहीं हो सका। बीजेपी जो धर्म की सियासत करती है, जिसने अपनी रथ यात्रा को बिहार में पहुंचाया था, उसने नॉर्थ इंडिया के तमाम स्टेट में अपनी सरकार बना ली है, लेकिन अभी तक वो बिहार में अपने दम पर न तो चुनाव जीत पा रही है, ना सरकार बना रही है। यूपी में बीजेपी फुल-फ्लेज सरकार बना चुकी है, मध्य प्रदेश में उसकी सरकार है, गुजरात में सरकार है, उत्तराखंड में सरकार है, हरियाणा में सरकार है, असम जैसे स्टेट में सरकार बना चुकी है बीजेपी। लेकिन बिहार एक ऐसा इलाका और खित्ता बचा हुआ है जहां आज भी बीजेपी को चुनाव जीतने के लिए नीतीश कुमार का सहारा लेना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के बगैर बिहार में बीजेपी चुनाव नहीं जीत पा रही है और नीतीश कुमार ने इस मर्तबा भी बीजेपी को अपने दम पर, अकेले दम पर चुनाव जीतने में कामयाब नहीं होने दिया। इस मर्तबा ये ज़रूर हुआ कि बीजेपी और नीतीश कुमार की पार्टी बराबर बराबर आ गई। 101 सीटों पर बीजेपी भी चुनावी मैदान में मौजूद थी और 101 सीटों पर जेडीयू भी चुनाव लड़ रही थी। बीजेपी को 101 में से 89 सीटों पर जीत मिली और जेडीयू को 101 में से 85 सीटों पर जीत मिली। बीजेपी का वोट फीसद रहा 20% और जेडीयू का वोट परसेंटेज रहा 19%। 4 सीटें कम मिली जेडीयू को, लेकिन जेडीयू भी बराबर खड़ी रही। पिछली मर्तबा जब सिर्फ 43 सीटों पर जेडीयू को जीत मिली थी, उस वक्त भी जेडीयू कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को घुटने टेकने पर मजबूर किया था और अब तो तकरीबन बराबर की सीटें मिली है। इसलिए नीतीश कुमार को पीछे हटाने का या उनके साथ खेला करने का बीजेपी का कोई भी एजेंडा कामयाब नहीं हो सकता था। हाँ, बीजेपी ने नीतीश कुमार के कुछ नेताओं को जरूर अपने करीब किया, उनके साथ मिलकर साजिश रचने की कोशिश की। लल्लन सिंह को अमित शाह ने करीब किया, बीजेपी ने जेडीयू के दूसरे नेताओं को मिलाया, उनको ऑफर किया, लेकिन नीतीश कुमार ने इन नेताओं में से किसी के भी ऑफर को, किसी के भी एजेंडा को कामयाब नहीं होने दिया। अब देखना यह है कि नीतीश कुमार की जो नई हुकूमत होगी, नीतीश कुमार की जो नई पारी होगी, ये कैसी हुकूमत होती है। बहरहाल आज शाम तक नीतीश कुमार रिजाइन दे देंगे और दोबारा कल सुबह वो 10वीं मर्तबा हलफ लेंगे। पटना के गांधी मैदान में तैयारी जारी है, वहां से विजुअल और तस्वीरें भी आने लगी है। मुझे दीजिए इजाजत, मिले टाइम्स को देखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।